हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 28 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं इन 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। सिर्फ 10 मिनट में सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, डेली करंट अफेयर 28 अगस्त 2020 का ये हमारा सेशन है आज का। तो देखिएगा, मेरे पास सारी चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास है आरोग्य मित्र की बात करते हैं। आरोग्य मित्र फिर विद्यार्थियों, आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्र की नियुक्ति कहां पर की गई है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इनकी नियुक्ति की गई है। एक्चुअली है क्या आरोग्य मित्र, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आरोग्य मित्र इंसान या फिर कहें वो पर्सनल, वो कार्मिक वर्ग है, वो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर अस्पतालों के अंदर आने वाले मरीजों की सहायता करेंगे। उनके लिए किसी चेयर का इंतजाम करना है, उनके लिए दवाई का इंतजाम करना है, उनको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज प्रोवाइड करवाना है, तो वो आरोग्य मित्र करेंगे। तो इनकी नियुक्ति की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब ऐसे ही आते हैं हमारे दूसरे होते हैं, जैसे कि किसान मित्र हैं, इनकी भी स्थापना की गई है, इनकी भी नियुक्ति की गई है किसान मित्र की। किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं। और स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र इनकी नियुक्ति की गई है राजस्थान में। ये याद रखें, जब एक जैसी चीजें आए तो उस तरह से रिलेटेड सारी चीजें हमें याद कर लेनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अगर आंध्र प्रदेश राज्य है, जरूरी नहीं आरोग्य मित्र पूछ ले करंट अफेयर में, तो ये भी पूछ सकता है स्टैटिक जीके में कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। वो है अमरावती। अमरावती। वहां के मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं, वो हैं जगनमोहन रेड्डी। तो ये कुछ चीजें जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड पूछी जा सकते हैं। एक तो आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसकी शुरुआत की है, और दूसरी है अमरावती, इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और जगनमोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। आरोग्य मित्र की तर्ज पर किसान मित्र हरियाणा में भी पहले नियुक्त किए जा चुके हैं, और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में भी पहले नियुक्त किए जा चुके हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की, इसी परिप्रेक्ष्य में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इन्हें साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास खरीफ फसलों के अंतर्गत जो बुआई की गई है उसमें वृद्धि हुई है। खरीफ फसलें। फिर विद्यार्थियों, खरीफ फसलें अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, कृषि रिपोर्ट आई है, उसमें यह चीजें स्पष्ट की गई है कि खरीफ फसलों की बुआई में वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है? बुआई में। और ये वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? ये 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई है खरीफ फसलों की बुआई में। अब खरीफ फसलें होती कौन सी हैं? देखिएगा, जो ज्वार है, बाजरा है, चावल, मक्का, सोयाबीन, ये सारी की सारी खरीफ फसलें। और भी हैं, आप याद कर लें, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये इस टाइम पे होने वाली सारी की सारी फसलें खरीफ फसलें हैं, ये आप याद रखें। और ये अभी इनकी कटाई जो है नवंबर में की जाती है। हरियाणा की पीटीआई में पूछा गया था कि खरीफ फसलों की जो कटाई है वो कब की जाती है। वो अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई की जाती है। तो ये था सेकंड करंट अफेयर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की, जो कि है थम्बी महोत्सव के ऊपर। थम्बी महोत्सव इसके अनुसार जो थम्बी महोत्सव है, इसके नाम से एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। देखिएगा, थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है। वो कहां पर मनाया गया? वो केरल राज्य के अंदर मनाया गया है। दोस्तों ध्यान दें, केरल राज्य में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया गया है। किसके नाम से? थम्बी महोत्सव 2020।
2020 के नाम से। आपको बताएं, अगर केरल राज्य की बात आती है तो केरल राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। केरल राज्य की राजधानी पूछी जा सकती है। राजधानी क्या है केरल राज्य की? वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम वहां की राजधानी। वहां के मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं, वो है पिनरई विजयन। वहां के जो है मुख्यमंत्री हैं, ये पूछे जा सकते हैं। और क्या है केरल के अंदर, आप जानते हैं, यहां पर एक शांत घाटी है, शांत घाटी अभयारण्य है वहां पर केरल के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं केरल की, इन्हें आप याद रखें जो महत्वपूर्ण हैं। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। इसी में नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे सामने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन आया है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आज का करंट अफेयर है। ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का स्थान कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूं, भारत का इसमें स्थान है 57वां। भारत 97वें नंबर पे है, इसमें 97वीं रैंक है भारत की। और प्रथम है डेनमार्क और स्वीडन, संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर इसमें हैं। संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर इसमें हैं, ये याद रखें। ये था डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। बस बिल्कुल करंट अफेयर तो इतना ही याद करने की होती है। आप हमारे साथ बने रहें, हम पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर आपकी करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे सामने है जो वो है लिबर्टी सेविंग अकाउंट की। लिबर्टी सेविंग अकाउंट, फिर विद्यार्थियों, लिबर्टी सेविंग अकाउंट खोलने की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा युवाओं के लिए। एक्सिस बैंक के द्वारा युवाओं के लिए ये खोले जाएंगे और इसमें सारे की सारे डिजिटल पेमेंट होगी, जैसे कि फोन पे से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, भीम यूपीआई से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और भी पेटीएम से आप कर सकते हैं, और भी जितने आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके तहत ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट चलेगा। आगे बात करते हैं, एक्सिस बैंक आया है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1993 में एक्सिस बैंक स्थापित किया गया था। और दूसरी बात, इस एक्सिस बैंक की एक टैगलाइन है, वो क्या है? बदलती का नाम जिंदगी। बदलती का नाम जिंदगी, इसकी टैगलाइन है। तो ये आज का करंट अफेयर इससे बनता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हाँ, इसमें इसका एक मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अमिताभ शेखर इसके जो है सीईओ हैं। अमिताभ चंद्रन शेखर, पूरा नाम अमिताभ चंद्रन शेखर है, लेकिन अमिताभ शेखर हम कहेंगे यहां पर। ये एक्सिस बैंक के सीईओ हैं, तो इन्हें आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हमें क्या दिया गया है उस पे हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमें दिया गया है फेरोहार्ट नामक मोबाइल ऐप। फेरोहार्ट मोबाइल ऐप, फेरोहार्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। फेरोहार्ट, याद रखें, फेरोहार्ट, फेरो हार्ट, दुकान फेरो लोहा, तो लोहे की दुकान हम इसे कह सकते हैं। मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो ये जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये टाटा स्टील के द्वारा लॉन्च की गई है। टाटा स्टील, ध्यान दें,
टाटा स्टील के द्वारा इसकी जो है स्थापना या इसकी लॉन्च की गई है। और जो ये टाटा स्टील है ये क्या करेगी एक्चुअली, ये स्क्रैप जो भी है, स्क्रैप जिसे आप कबाड़ बोलते हैं, उसके खरीदारी और उससे रिलेटेड निदान के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी टाटा स्टील की स्थापना। याद रखिए 1907 में हुई थी टाटा स्टील की स्थापना। और नटराजन चंद्रशेखरन ये जो है इसके सीईओ हैं टाटा स्टील के वर्तमान। इसे याद रखें, महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज का। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। चलिए इन्हें आप साथ की साथ नोट करते रहिए प्रिय विद्यार्थियों, साथ की साथ नोट करें। इसे इरेज कर रहे हैं। आगे हमें दिया गया है, आरबीएल बैंक ने अपने डिजिटल सेवाओं को तेज करने के लिए साझेदारी की है। आरबीएल बैंक ने अपने डिजिटल सेवाओं को जो है तेज करने के लिए एक्सचेंजर कंपनी के साथ साझेदारी की है, ताकि उसकी डिजिटल सेवाएं ज्यादा तेज हो सकें और वो अपनी निपुणता के साथ सारे के सारे कार्य कर सके और वो हर चीज में आगे निकल सके। आरबीएल बैंक, उसकी ये कोशिश थी। और आपको बताएं आरबीएल बैंक की स्थापना पूछी जा सकती है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, आरबीएल बैंक की स्थापना। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीएल बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आज का, इसे रेज करें एक बार, आप इन्हें साथ के साथ लिखते रहें। देखिएगा, हाल ही में भारत मालदीव के किस नई कार्गो फेरी शुरुआत की गई है प्रिय विद्यार्थियों? कार्गो फेरी क्या एक्चुअली एक समुद्री पोत होता है, तो इसमें भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है। ये कोच्चि और तूतीकोरिन के बीच होगी। ये सेवा कोच्चि से तूतीकोरिन इसके बीच ये सेवा जो है जारी रहेगी। एक्चुअली ये मतलब जो आपका भारत है उसके हिंद महासागर में पड़ता आपका मालदीव के साथ ये भारत की साझेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक आई है हाल ही में, क्रिकेट ड्रोना एक पुस्तक आई है जो कि क्रिकेट के एक शानदार कोच के ऊपर है, जिसको स्वयं सचिन तेंदुलकर भी उससे कोचिंग ले चुके हैं, रोहित भी उससे कोचिंग ले चुके हैं और भी बहुत सारे प्लेयर उनसे कोचिंग ले चुके हैं। उस पुस्तक का लेखक कौन है? क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? खेल पत्रकार है वो, और उनका नाम है आनंद वासु उन पत्रकार का नाम है। तो ये पुस्तक पूछी जा सकती है। आप इन पुस्तक को भी मतलब बुक्स को भी आप जो है याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हम देखते हैं, एसबीआई से रिलेटेड है नेक्स्ट करंट अफेयर। तो अभी हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू किया है और उसके लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? इसने अभी हाल ही में ऑनलाइन होम कार्निवल की शुरुआत की गई है। और इस होम कार्निवल के लिए घर पे जो सेवाएं देने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ साझेदारी की है एसबीआई ने अड्डा कॉर्नर के साथ होम कार्निवल, ऑनलाइन होम कार्निवल यानी घर पे आपको सुविधा मिलेगी, उसके लिए ये जो है साझेदारी की है। और आपको बताएं एसबीआई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईबीपीएस पीओ वगैरह के एग्जाम में कि एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी और इसकी जो अभी सीईओ हैं या चेयरपर्सन है वो है रजनीश कुमार इसके अभी सीईओ हैं। और मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है
एसबीआई का भी मुख्यालय मुंबई के अंदर है। साथ के साथ नोट कर रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कितने करंट अफेयर हमारे पास हैं? हम 8-9 क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ लास्ट एंड फाइनल करंट अफेयर आपके पास। इसको इरेज कर देते हैं और फिर उस करंट अफेयर की बात करते हैं। तो आज के इतने करंट अफेयर्स, डेली आप करंट अफेयर देखते रहिए और अपनी पकड़ बनाए रखिए। देखिएगा, सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी हुई है। गोल्ड प्लेटेड चश्मे की, महात्मा गांधी द्वारा पहना गया चश्मा था, गोल्ड प्लेटेड चश्मा था, उसकी अभी हाल ही में नीलामी की गई है। वो ब्रिटेन में उन्होंने पहना था, गोल्ड प्लेटेड चश्मा था वो, उसकी नीलामी अभी हाल ही में की गई है और उसकी कीमत 2.55 करोड़ आंकी गई है। 2,55,00,000 हम कहें या फिर 2.55 करोड़ इसकी नीलामी में बोली लगी है। तो स्टूडेंट, ये था आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।